नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी सुशील। आप सबका स्वागत करता हूं सिनेमास्कोप फिल्म की बात में। आज हम चर्चा करेंगे सोनी लाइव पर प्रदर्शित वेब सीरीज टब्बर की। इस चर्चा में रेडियो प्लेबैक इंडिया के प्रमुख संपादक सजीव सारथी के साथ शामिल है फिल्म समीक्षक एहवान पदे, और साथ ही इस वेब सीरीज के निर्माण और निर्देशन के अपने अनुभव हमसे साझा करेंगे वेब सीरीज के निर्देशक अजित पाल सिंह। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया। दोस्तों, फिल्म की बात के इस ताज़ा एपिसोड में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक वेब सीरीज जो सोनी लिव पर प्रदर्शित हुई है, टब्बर जिसका नाम है। ये एक हिंदी पंजाबी लैंग्वेज की वेब सीरीज है और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं अजीत पाल सिंह। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज अजीत पाल सिंह जी हमारे साथ इस वार्ता में शामिल होंगे और उनके साथ हम उस फिल्म की मेकिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिफोर दैट कि हम इस फिल्म पर चर्चा करें, मैं आपको बता देता हूँ इस फिल्म के अंदर पवन मल्होत्रा, सुप्रिया पाठक, गगन अरोड़ा, कंवलजीत सिंह और रणवीर शोरी की प्रमुख भूमिकाएं हैं। और इस फिल्म के जो म्यूजिक है वो स्नेहा कनवलकर ने बनाया है। और इस फिल्म के अंदर बाबा फरीद के बहुत अच्छे कॉर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं जो हर एपिसोड में आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये एक इस पूरी वेब सीरीज की बहुत बड़ा हाईलाइट मुझे लगा, तो इसलिए मैं इसको बताना जरूरी समझा मैंने। तो बिफोर कि मैं अजीत पाल जी से आपका परिचय कराऊं, मैं एहवान पदी जो हमारे इन हाउस फिल्म क्रिटिक हैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। एहवान, अपने आप को आप अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए कि आपने ये वेब सीरीज देखी है, आप एज ए क्रिटिक इस फिल्म को किस तरह से देखते हैं, आपके क्या व्यूज हैं इसको लेकर। हाय सजीव, शुक्रिया मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। मैंने टब्बर कुछ हफ्तों पहले देखी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये सीरीज थोड़ा हटके थी एंड इट हैड द राइट क्वोशंट ऑफ इमोशंस, ड्रामा एंड इंट्रीग। जो फिल्म में सस्पेंस या इंट्रीग फैक्टर रहता है किसी भी शो में, तो वो इस फिल्म में बहुत अच्छी थी। एंड जिस तरह से अजित पाल सिंह जी ने इसको फिल्म के ड्रामा के साथ ब्लेंड किया है, फैमिली ड्रामा जो ब्लेंड किया है, वो बहुत ही अलग और इम्पैक्टफुल रही है। सो मुझे पर्सनली ये सीरीज बहुत अच्छी लगी और खास करके इनके मुख्य कलाकारों का परफॉर्मेंस जो है वो भी बहुत अच्छा लगा, स्पेशली फ्रॉम द वेटरन्स लाइक पवन मल्होत्रा जी एंड सुप्रिया पाठक एंड इवन रणवीर शोरी, जो कि बहुत ही हटके और सीरियस टाइप के रोल और एंटागोनिस्ट टाइप किरदार में दिखाई दिए। जी एहवान, तो वाकई ये वेब सीरीज देखने लायक है। इनफैक्ट जब मैंने इसका पहला पोस्टर देखा था तो मुझे लगा कि एक हंसती खेलती फैमिली नजर आ रही थी, सब जो है मुस्कुरा रहे थे अच्छे से, तो मुझे लगा कोई ये फैमिली ड्रामा टाइप का होगा, तो थोड़ा सा मैं इसको देखने से मैंने थोड़ा अवॉइड किया शुरू में। देन उसके बाद फिर मैंने पोस्टर को ध्यान से देखा तो मुझे कहीं पे ब्लड्स के साइन नजर आए। तो मेरी एक आदत जनरली ये रहती है कि मैं ना ट्रेलर्स वगैरह देखता नहीं हूँ, तो मैं सीधे, क्योंकि मुझे वो सस्पेंस खत्म हो जाता है फिल्म देखने का, तो इसलिए फिर मैंने सीधा, फिर जब मैंने वो ब्लड क्लॉट्स देखे नीचे तो मेरे को लगा कि यार ये कुछ अलग तरह का होगा। तो अजीत पाल जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चर्चा के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बेसिक कंपैरिजन, क्योंकि हम लोग एक फिल्म जो करीब 8-10 साल पहले शायद आई थी, दृश्यम करके, तो वो बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी। तो जो फर्स्ट एपिसोड था उसको जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये एक अलग वे है दृश्यम को देखने का, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही होता है कि एक फैमिली जो अपना एक आराम से अपना एक एंजॉय कर रहे होते हैं, तो वहां पे एक अनवांटेड गेस्ट आ जाता है और गलती से उस गेस्ट का जो है मर्डर हो जाता है। एंड देन उसको किस तरह से वो फैमिली छुपाने की कोशिश करती है उस पूरे इंसिडेंट को, ये दृश्यम की भी स्टोरी लाइन थी। बट इवेंचुअली जब ये स्टोरी आगे बढ़ती है, फर्दर एपिसोड्स आते हैं, तो वहां पे एकदम वो फिल्म अलग हो जाती है। आपकी जो वेब सीरीज है वो एकदम अलग ट्रैक पे चली जाती है। और ज्यादा मुझे लगता है कि दृश्यम से भी ज्यादा इसके अंदर आपने काफी सारे पेचोक हम डाले हैं, जो काफी ज्यादा मतलब कैरेक्टर्स इसके अंदर डाले हैं और हर कैरेक्टर के पीछे एक स्टोरी है। देन बहुत सारे इसके अंदर थ्रिल्स हैं, मतलब थ्रिल एलिमेंट इसके अंदर बहुत ज्यादा है।
तो मैं सबसे पहले तो अजीत जी आपसे ही जानना चाहूंगा कि ये स्टोरी आइडिया कैसे आपने आपके माइंड में आया, कैसे इसको आपने डेवलप किया, जो प्रोसेस रहा इस टब्बर को इस लेवल तक लेके आने का, वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे रहा? हाँ ठीक है सजीव, पहले तो थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए इस पॉडकास्ट के लिए। इट्स अ प्लेजर सर। आह्वान, थैंक यू कि आप भी आए और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखा सीरीज के बारे में, और काफी खुशी हो रही है बात करते हुए। तो कहानी का तो ऐसा है कि ओरिजिनली कहानी जो है वो हरमन वडाला ने लिखा था। वो अमृतसर का लड़का है, यंग लड़का ही है, उसने कहानी लिखी थी। अच्छा। और उसके बाद में उसके साथ 2 राइटर और जुड़े थे, जी जी, संदीप जैन और मिस्टर रॉय करके। तो उन 3 लोगों ने पहला ड्राफ्ट लिखा हुआ था जब मैं ऑन बोर्ड आया। ओके। ये लगभग दिसंबर 2020 की बात है, अर्ली दिसंबर। तो मैंने जब पढ़ा उसको तो मुझे बस वही नजर आया जो आह्वान जो कह रहे थे कि मुझे कई जगह लगा कि यहाँ पर इस स्टोरी में बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इसको सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर ना रह जाए, उससे कहीं आगे ले जा सकते हैं इसको हम, यू नो लाइक हम बेसिकली कमेंट कर सकते हैं कि यानी कमेंट मतलब इस तरह से कि यू नो हम सभी लोग जिंदगी में, चाहे आप हो मैं हूँ जो भी है, हम सब सफर तो करते ही है ना। सफरिंग तो मतलब जी आए हैं इस दुनिया में तो दुख तो होगा ही होगा, जी बिल्कुल, है ना। और हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे दुख ज्यादा हो जाते हैं हमारे। हाँ। और हम सबको पता है कि हमको किस तरह के काम करना चाहिए जिससे हमारे दुख कम हो जाए, पर हम हमेशा वो काम कर नहीं पाते हैं जी, है ना। तो मुझे वो सब चीजें, वो फिलोसॉफी, स्पिरिचुअलिटी, वो सब नजर आने लग गया था करते करते। और दूसरा क्या है, वो इसलिए भी कि ना मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मतलब रहने वाला तो खैर गुजरात का हूँ पर हूँ पंजाब से। लाइक पैदाइश मेरी पंजाब में हुई है, पेरेंट्स सिख हैं। हाँ। मैं हालांकि किसी धर्म का कुछ ऐसे स्ट्रिक्टली कुछ पालन करता हूँ नहीं, क्योंकि मुझे लगता है धर्म के नाम पे हमने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ ली है। जी जी। तो पर पंजाब को जिस तरह से प्रेजेंट किया है मेन स्ट्रीम सिनेमा में कि लाउड माउथ, सिंपल, भांगड़ा, तंदूरी चिकन या वॉरियर, है ना, तो वो सब तोड़ने का पूरा पोटेंशियल मुझे नजर आया इस कहानी के अंदर। क्योंकि पंजाब मूवी जमीन है जहां पर स्पिरिचुअलिटी अपने एक अलग तरीके से पनती है पंजाब में। हमें इंडिया में लगभग हर एक स्टेट ही स्पिरिचुअल है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। पंजाब अलग तरीके का स्पिरिचुअलिटी है पंजाब में। हाँ। क्योंकि ये वो स्टेट है जहां पर इस्लाम, सिखिज्म, हिंदुइज्म तीनों साथ में पले बड़े और फ्लोरिश हुए। राइट, ठीक है। प्लस सूफीज्म। हाँ जी, अगर आप देखें तो पूरे साउथ एशिया में सूफीज्म का हब पंजाब ही है। अगर पाकिस्तान, इंडियन पंजाब को आप मिला लो, जी जी जी, और सूफीज्म अपने आप में एक बहुत ही अच्छी फिलोसॉफी है जी, वे ऑफ लाइफ है। और हाँ, और लगभग आप पंजाब में जाए, चाहे आप हिंदू से मिले, सिख से मिले या मुस्लिम से मिले, कहीं ना कहीं पे उनपे सूफीज्म का इन्फ्लुएंस है। राइट, है ना। तो ये सब चीजें मेरे को लगा कि इन सब चीजों को किस तरीके से हम इस कहानी के अंदर पिरोज सके। तो वो करते करते हम लोगों ने सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट जब लिखा तो बहुत सारी चीजें बदलना शुरू हुई। तो अब आइडिया, आई थिंक हरमन को आइडिया इस तरह से ही आया था कि मुझे यहाँ तक याद है हरमन ने बताया था मुझे कि उसने भी यही सोच के शुरू किया था कि अगर किसी के घर में अच्छा माहौल चल रहा और कोई एक आदमी आ जाए तो क्या हो। और जब मैं पढ़ रहा था मुझे भी कई लोगों ने ये बात, मैंने दृश्यम नहीं देखी है। अच्छा, ठीक है। तो मुझे भी कई लोगों ने उस समय बोला कि ये दृश्यम जैसा प्लॉट है। तो उस समय मेरे पास 2 चॉइस थी, या तो मैं दृश्यम देखता और इसको अलग करने की कोशिश करता, या ना देखता और जो मन में ऑर्गेनिकली जो ओरिजिनल आइडिया आ रहे हैं वो लेके आगे बढ़ते। तो मैंने सोचा कि नहीं देखते, देखेंगे तो बिना मतलब एक दबाव आएगा। जी जी जी, कि उससे अलग करना है, उससे अलग करना है, उससे अलग करना है। हाँ। तो उससे अच्छा देखो ही मत। जी।
जब देखेंगे ही नहीं तो जो आइडियाज आएंगे वो फ्रेश होंगे, भले लोग हो सकता है वो फ्रेश आइडिया दृश्यम जैसे ही हो, पर मुझे तो पता है ना कि मैंने नहीं देखी थी। राइट है ना। हाँ, तो दृश्यम देखी नहीं थी, तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते फिर ये चीजें बदलती गई, ये स्टोरी बनी। और बाबा फरीद का जो आपने जिक्र किया जी, वो एडिटिंग करते करते हमको आइडिया आया। वो हाँ, वो जो स्पिरिचुअलिटी और जो सूफिज्म की आप बात कर रहे थे, वो पूरा एलिमेंट वहाँ कवर करता है, वो बहुत खूबसूरती से एडिट करते करते आइडिया आया कि इस तरह से हम इस एस्पेक्ट को टच कर सकते हैं। जी 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 जी। यानी फिल्म मेकिंग का ना सबसे बड़ा मजा ये है कि आप एक फिल्म को 3 बार लिखते हो। राइट। एक बार आप स्क्रिप्ट लिखते हो तब लिखते हो, जी जी। दूसरी बार जब शूटिंग चल रही होती है तब क्या होता है, जो एक्टर थे पवन मल्होत्रा हुए, सुप्रिया पाठक हुए, रणवीर, इवन यंग एक्टर, वो लोग अपने स्क्रिप्ट को इतनी बार पढ़ के आते हैं और फिर वो आके अभिनय करना शुरू करते हैं उस माहौल के अंदर, उस जगह के अंदर। तो कई बार एक्टर आपको बोल देते हैं कि यार ये सीन वर्क नहीं कर रहा है, राइट, कुछ तो अटक रहा है, यू नो। तो मैं एज ए डायरेक्टर उसमें बहुत ओपन होता हूँ, क्योंकि उस समय वो उस किरदार को, उस कहानी को मेरे से ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। राइट। मैं नहीं कर सकता वो। अगर उनको कुछ अटक रहा है तो कई बार अगर आप स्टोरी बदल दें तो बेहतर होता है। राइट, है ना। तो उस तरह से दूसरी बार फिर आपका सिनेमेटोग्राफर होता है सेट के ऊपर, उसको कुछ चीजें लगती हैं तो आप दूसरी बार हल्का सा स्टोरी को बदल देते हो शूट करते करते। और तीसरी बार एडिटिंग पे तो फिर आप मेजर चेंजेस करते हो। राइट। और उसमें लकीली हम लोगों ने अप्रोच ऐसा लिया था कि हमारे सीरीज में अगर आप देखें तो कॉस्ट्यूम चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, तो उसका कारण ये था कि हम लोग शूट करते हैं, उससे में बाद में अगर हमको सीन शिफ्ट करने हुए, एपिसोड 5 का 4 में ले जाना है, 6 का 3 में ले आना है, तो ला सकते हैं क्योंकि कॉस्ट्यूम सेम है। हाँ जी। तो इस तरह से हमने बहुत कहानी को बदला एडिटिंग में भी। अच्छा। सेम कॉस्ट्यूम होने के कारण। हाँ। नहीं, वो जो बाबा फरीद वाला जो एंगल इसमें आया है, उसमें जो स्नेहा ने जो म्यूजिक उसमें क्रिएट किया है, वो एक अलग ही डायमेंशन दे देता है पूरी वेब सीरीज को, एक अलग ही लेवल ऑफ सुपीरियरिटी दे देता है उसको। और बहुत ही वेटरन एक्टर आपने लिए, लाइक पवन मल्होत्रा, मतलब हम सब जानते हैं, सुप्रिया पाठक जो है, और इन दोनों का जो काम है इसके अंदर वेब सीरीज के अंदर, मुझे लगता है वो हाईलाइट है। इनफैक्ट जो लास्ट का सीन है, जो क्लाइमैक्स है, वो अनबिलीवेबल है। वो वाकई देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दैट इज सो रियल और सो करते पागल हो गए थे। जी। तो कैसा रहा सर इनके साथ, इतने बड़े लेजेंड एक्टरों के साथ काम करना? मतलब मुझे याद है ये जो लास्ट सीन की जो आप बात कर रहे हैं, जब ये शूट हो रहा था, जी, तो जब टेक खत्म हुआ, आई थिंक फर्स्ट एडी भूल गया था कि कट बोलना है। और हमारा जो सेकंड डीओपी था नवागत प्रकाश, वो रो रहा था रियली। और मुझे उस दिन वो जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो लगता है चल जाएगा। टब्बर तो चल जाएगा। ऐसा फील उस दिन आया था मुझे कि हाँ, टब्बर चल जाएगा ये लोग। यानी मतलब बहुत ही मजा आया ऐसे बड़े एक्टरों के साथ काम करके, क्योंकि क्या होता है, इससे पहले मैंने सारी फिल्में जो बनाई थी, शॉर्ट फिल्म या मेरी फीचर फिल्म, उसमें ज्यादातर न्यू कमर एक्टर थे, सारे न्यू कमर्स थे। मैंने इनफैक्ट आपकी लकीली मैंने वो फिल्म आपकी देखी है जो बहुत ही कमाल की फिल्म है। मैं अपने श्रोताओं को भी बता देता हूँ कि इनकी एक फिल्म है द फायर इन द माउंटेन। वो फिल्म अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है, जल्दी ही वो आने वाली है। आप लोग जब भी आए उस फिल्म को अवश्य देखें, मतलब वो फिल्म अब मस्ट वॉच है, मतलब वो जरूर से जरूर देखें। सारे नए एक्टर हैं और अजीत पाल जी ने जो राइटिंग करी है उसके अंदर, जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, जो एम्बियंस बनाया है, कमाल का है। तो खैर वापस आते हैं टब्बर पर। हाँ, तो बता रहे थे आपकी कि ये न्यू कमर, अच्छा न्यू कमर की आप बात करें तो न्यू कमर तो इसके अंदर भी काफी सारे हैं। और तो क्या ना, मुझे वो ही ज्यादा एक्सपीरियंस है न्यू कमर के साथ काम करने। जी। मैंने इससे पहले कभी बड़े एक्टर के साथ काम तो किया नहीं। अच्छा। तो मैं अपने तरीके से बहुत ओवर प्रिपरेशन करके जाता हूँ एज ए डायरेक्टर। अच्छा। एक्टर के साथ काम करने के लिए, क्योंकि एक्टर क्या है ना, हर एक एक्टर अलग अलग स्कूल से आते हैं, अलग अलग स्कूल फॉलो करते हैं परफॉर्मेंस के लिए। कोई स्टेनलेवस्की फॉलो करता है तो कोई दूसरा कोई फॉलो करता है। किसी का मेथड होता है मसल मेमोरी, तो कोई वो
कैरेक्टर में घुसने के लिए जो इसका मेथड एक्टिंग में जाता है, यू नो, हर कोई एक्टर अपना अलग तरीके से काम करता है। तो मैंने वो सारी बुक्स पढ़ रखी। अच्छा। और मैं हर तरीके से तैयारी करके आता हूँ। अच्छा। कि अगर वो ऐसा काम करेगा तो इस तरह से बात करेंगे, ऐसा काम करेंगे तो ऐसे बात करूंगा मैं, ठीक है। उसके अलावा ऊपर एक और तैयारी करके आता हूँ, वो ये होता है कि पूरा स्क्रिप्ट को एनालाइज करके आता हूँ मैं। तो वो एक स्पेशल एनालिसिस होता है जिसमें आप बेसिकली, काफी सिंपल है, आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना होता है स्क्रीन प्ले को, और लगभग 2-3 महीना लग जाता है आपको ये काम करने में, पढ़ते पढ़ते। पर आप आराम से बार बार पढ़ के सिर्फ सवाल पूछते हो, राइट, ठीक है। और सवाल किस तरह से पूछते हो आप, जैसे एपिसोड 1 में आपने देखा हो तो सरगुन इनको इंसुलिन का इंजेक्शन ओमकार लगाता है। तो सिंपल सवाल मैं यही पूछता हूँ कि वो खुद क्यों नहीं लगाती? मतलब चल लेती हैं, खाना पका लेती हैं, परिवार का ध्यान रख लेती हैं, तो खुद क्यों नहीं लगा लेती इंजेक्शन? ठीक है। फिर आप रीडिंग करते करते आपको धीरे धीरे आंसर मिलना शुरू होते हैं। जैसे इसमें मुझे ये मिला, मेरी मम्मी की खुद की आदत है, अच्छा, कि उनको डायबिटीज है पर वो दवाई नहीं लेती अपनी, क्योंकि उनको लगता है करेले का जूस पी लूंगी, लौकी का जूस पी लूंगी तो ठीक है ना, दवाई लेने की क्या जरूरत है। तो उस समय मुझे लगा कि सरगुन भी शायद ऐसा ही सोचती होगी। जी जी। तो ऐसा करते करते आप धीरे धीरे क्या करते हो कि जो पेपर के ऊपर सिर्फ कैरेक्टर है, वो आपकी नजर में धीरे धीरे इंसान बन जाते हैं, राइट, जिनको आप जानते हो, जिनकी बैक स्टोरीज आप निकाल लेते हो, जिनके कारण आप निकाल लेते। मेरी मम्मी का निकाला, वैसे मेरी ताई का मिल जाता था, मुझे ताऊ जी का मिल गया, दोस्त का मिल गया, है ना। खुद की लाइफ में बहुत सारी घटनाएं होती है जो आप निकाल लेते हो। जी जी। तो ये सिर्फ कैरेक्टर नहीं रहते हैं, ये फिक्शनल नहीं रहते, ये खुद के हो जाते हैं, ये वैसे कैरेक्टर को आप जानते हो। तो मैं तो इतनी सारी तैयारी करके सुबह सेट पे पहुंचता था, और ये पवन मल्होत्रा, सुप्रिया पाठक, रणवीर शौरी, इनको कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी डायरेक्ट करने की ज्यादा। अच्छा, हाँ, मतलब इनके जितने भी सवाल होते थे जवाब आपके पास होते थे पहले से। हाँ, नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मैं तो वो सवाल पूछते हैं तो मैं सवाल ही पूछता हूँ। राइट राइट, ठीक है, क्योंकि सबसे अच्छा काम करने का तरीका ही वो है। यानी अच्छी परफॉर्मेंस क्या होती है, जब एक्टर भूल जाए कि वो एक्टिंग कर रहा है, राइट, है ना। वो जब बिल्कुल, और वो भूलेगा कब, जब उसका ध्यान अपने आप अपनी एक्टिंग पे ना होके सामने वाले की एक्टिंग पे ध्यान चला जाए उसका। तो मुझसे अगर कोई सवाल पूछता है तो मैं तो सवाल ही पूछता हूँ कि तुमको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है। ओके। वो लगते बोलते मेरे को लग रहा है, ये लग रहा है, ये हो रहा है। हाँ। दूसरे एक्टर को जाके मैं बोल देता हूँ उसका बिल्कुल अपोजिट, ये कर। अच्छा। तो दूसरा एक्टर क्या है, कुछ नया कर देता है, जिसमें पहले वाला एक्टर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, ये तो प्लान में नहीं था। अच्छा। पर अभी फटाक से उस मूवमेंट में करना पड़ता है हमको। राइट राइट। तो रियल हो जाते हैं। पर यही है, बहुत मिनिमलिस्टिक डायरेक्शन होता है मेरा। मैं एक्टर को ज्यादा बताता नहीं हूँ क्या करना है, वो ज्यादातर खुद ही करते हैं। और मुझे लगता है कि जब आप कास्टिंग अच्छा करते हो, जब आप, है ना, यानी तो ये मजे हुए एक्टर प्लस नया कास्टिंग भी जब करते हो, अगर ऑडिशन में आपने सब कुछ देख लिया ना एक बार, ये कैपेबल है, आपने उनसे सीन करवा लिया, आपने एक ही सीन को 4-5 तरीके से प्ले करवा लिया उनसे, फिर आपने उनको एनकरेज करना है कि आप स्क्रीन प्ले पढ़ो, अपना कैरेक्टर बना के लेके आओ। अगर आपने ये सब तैयारी कर ली तो सेट पे आके डायरेक्शन के नाम पे ज्यादा कुछ होता नहीं है। राइट राइट। काफी कम होता है इनफैक्ट। ओके ओके। तो आपका मेन जॉब है कास्टिंग के टाइम पे ध्यान देना। जी जी जी। यानी खाना बनाने के लिए अगर आप इंग्रेडिएंट्स गलत लेके आओगे तो आप कितनी मर्जी मेहनत कर लो। राइट राइट। है ना। तो आपका मेथड ये है कि आप पूरा होमवर्क तैयार करके रखते हो ताकि सेट पे आपको कम से कम दिक्कत हो। तो ठीक है अजय जी, हम जब आपसे लास्ट टाइम मेरी जब बात हुई थी फोन पे, तब मुझे पता लगा था कि आपको थ्रोट कैंसर हो गया था इस फिल्म की शूट शुरू होने से ठीक पहले डिटेक्ट हुआ था। एंड उसके बाद उस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान ही आपने ये पूरी सीरीज डायरेक्ट करी, तो विच इज वेरी अमेजिंग। मतलब ये क्योंकि एक एज ए डायरेक्टर काफी पेन टेकिंग काम होता है, काफी बहुत सारी चीजें संभालनी पड़ती हैं, तो ये आपने कैसे मैनेज किया, ये भी मैं जरा जानना चाहूंगा आपसे। तो मैं जब मुझे पता चला कि कैंसर है, मौली मेरी वाइफ भी साथ में ही थी, और
वो चाहती थी कि हम लोग ना करें ये प्रोजेक्ट। अच्छा। तो पर मेरे से रहा नहीं जा रहा था। जैसे मुझे पता चला जिस दिन कि मुझे थायराइड कैंसर है, तो मेरा सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में यही आया था कि अरे ये प्रोजेक्ट का क्या होगा, मैं कैसे करूंगा। क्योंकि मुझे इतना इतना अंदर से था कि मुझे करना है। तो फिर डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने पूछा कि आप वर्कहोलिक हो? मैंने हाँ वर्कहोलिक है, बहुत काम करता हूँ मैं। बोले आप जो काम कर रहे हो उससे आपको मजा आ रहा है? मैं बहुत मजा आ रहा है। अच्छा। तो उसने मुझे और मौली दोनों को बोला तुम काम बंद मत करो, काम करते रहो, वहां पे ध्यान लगा रहेगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। राइट राइट। और वो सही बोले थे डॉक्टर। हाँ, मैं 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था, घर पे आया, 2 दिन घर पे रहा, पढ़ता रहा, बेचैन होने लग गया कि नहीं यार ऑफिस में जाके मीटिंग में बैठना है, ऑफिस चला गया। और वो जो 4 दिन और 2 दिन जो घर पे था मैं, मुझे पूरा दिन दर्द महसूस होता था कि हाँ दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। जैसे ही मैं काम करने गया पेन भूल जाते हो। हाँ, बिल्कुल नहीं याद आता कि पेन हो रहा है। हाँ। वो पूरा दिन शूटिंग, तो उस तरह से शूटिंग भी निकल गई। पूरा दिन शूटिंग में पता ही नहीं चलता था कि मेरी अभी सर्जरी हुई है। हाँ, मेरी आवाज नहीं निकलती थी प्रॉपर, आवाज मेरी बिल्कुल विस्पर वाली हो गई थी। तो एक्टर्स के कान में बात करना पड़ता था, वो अलग बात है। अच्छा। और वही फिर जब रोम पे जाता था तब हल्का सा याद रहेगा कि हाँ सर्जरी हुई थी, पेन हो रहा है। पर तब तक बॉडी इतनी थक चुकी होती थी, है ना, कि एक अच्छा सा विस्की का पैक बनाया, 2 आइस क्यूब डाले, ठीक है, खिड़की पे बैठे, सोचा कि आज का दिन अच्छा गया, कल का कैसा निकल जाए, और सो गए। एंड बाबा फरीद सुनते होंगे आप उस टाइम भी? बिल्कुल बाबा फरीद। और मेरा जो होटल का रूम था ना, जी, उसके पीछे ही एक दरगाह थी। ओह अच्छा। तो दरगाह का जो केयर टेकर सरदार है, हाँ। लेकिन सुबह से लेके वो नुसरत फतेह अली खान की कवालियां प्ले करना शुरू कर। अरे वाह, वो तो सर अपने आप में मेडिसिन कवाली। हाँ, कवाली, फिर बाबा फरीद के, बुल्ले शाह के। जी। पूरा दिन उस जगह पे, दरगाह पे। हाँ। छोटा सा दरगाह था, ऐसा नहीं कि पॉपुलर। हाँ, दरगाह भी नहीं, बाजार कहते। मतलब किसी सूफी संत का पुराने था वहां पर कब्र। और दिन में 1-2 लोग विजिट करने आते थे बस। तो वो देखते देखते भी बड़ी खुशी होती थी। मतलब रिलायंस, अच्छा ये है हमारा पंजाब, यहाँ गुरुद्वारा भी है, दरगाह भी है, मंदिर भी है। हाँ सर, पंजाबी नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तानी ही है, एक तरीके से हिंदुस्तानी कल्चर ही है। राइट। तो एनीवे, अभी आप काफी अच्छे से बोल पा रहे हैं, हम आपकी आवाज बहुत क्लियरली सुन पा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप काफी हद तक रिकवर हो चुके हैं। इनफैक्ट भगवान आपको जल्दी से और चंगा करे ताकि आप और बेहतरीन काम इस तरह से करें। तो एवान, आप कुछ सवाल अगर हैं तो आप पूछिए अजीत से। जरूर। मैं अजीत जी से ये पूछना चाहूंगा कि जब हम किरदारों की बात करते हैं, एक्टर्स की बात करते हैं, यहाँ पे पवन मल्होत्रा और रणवीर शोरी, they have Punjabi roots. So I think they got the nuances of the Punjabi culture. But compared to that, आपने सुप्रिया पाठक जी, हालांकि वो बहुत ही टैलेंटेड वेटरन एक्ट्रेस हैं, उनको इस एटमॉस्फेयर में कैसे आपने ब्लेंड किया? How did you manage to and उनको इस किरदार में लेने का क्या थॉट प्रोसेस था आपके लिए? दो कि there are other actresses as well who belong to Punjab or have Punjabi roots. तो क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे? Yeah, so it's a very good observation, and in fact you are right. Apart from Supriya Pathak, all the other actors are from Punjab. Like she's the only one who is not Punjabi. And that was the brief that we spoke when I met Mukesh Chawla, that let's cast Punjabi actors, because we wanted that flavor in the series. But for the role of Sargun, there were too many complications why we could not get a Punjabi actress. So Supriya Pathak is then again she is married to a Punjabi, and her father was also Punjabi. Even though her mother is a very famous Gujarati actress, but I think somewhere she had Punjabi connection also, and she had lived quite long in Punjab on and off. Like even when I spoke to her for the first time, she was in Punjab living with Pankaj Kapoor. So I at least felt, even if she may not be able to speak fluent Punjabi like Pawan Malhotra or Ranveer Shori, at least she knows Punjabi household. At least she knows the body language of Punjabi woman, like from Punjab. So
she will be able to pick that up. And then, yeah, I mean, when we spoke on the phone and when she had read the screenplay and the way she understood her character, sometimes, like, especially with senior actors, that is all you need. Like, you speak to them and you realize that they get it. They understand the character. They have already started a preparation. Right. And that's mostly enough with senior actors. So, and that's all I needed from Supriya Pathak also. So, once she said yes, then she came on the set, and I think she was slightly late from other actors. Everybody else had come a week in advance. So on the first day, I was nervous, and I think she was also nervous. So the first scene that we shot with her took around 12 takes. But in those 12 takes, yeah. But in those 12 takes, I think what she was doing, she was slowly analyzing actors around herself, like how is Pawan performing, how is Sahil performing, how is Gagan performing. And once she figured out that she's in an environment where everybody is performing in a very realistic manner, and this entire series is walking in that direction, she started doing it like that, like in 2 takes, 3 takes done. Right. It was just a question of figuring out for her. हाँ, इनफैक्ट अजीत जी, मुझे लगता है कि जो जितने भी कैरेक्टर्स आपके थे, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर उन्हीं का ही था, क्योंकि पवन तो अपने कैरेक्टर में बिल्कुल क्लियर था कि भाई मुझे ये करना है अपनी फैमिली के लिए, बट सुप्रिया वाज इन अ डायलेमा ऑलवेज कि भाई ये मैं कर रही हूँ, हो रहा है, शी इज इन अ गिल्ट आल्सो, ना, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर, बहुत डिफिकल्ट था. आई थिंक शी वाज द मोरल कंपास, मतलब वो मोरल कंपास थी मूवी की, आई मीन द सीरीज की. यस. एंड उनके नजरिए से काफी हद तक आई थिंक आपने ये मतलब दर्शाया है जो कैरेक्टर्स की दुविधाएं हैं उस सिचुएशन में, उनके नजरों से दर्शाया गया है. मुझे तो मतलब मुझे वैसा लगा. बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था. उन्होंने बाकी बहुत काफी डिफिकल्ट कैरेक्टर था वो. और सुप्रिया ने अपना एक पूरा आर्क बनाया था बॉडी लैंग्वेज का. लाइक जब वो डिस्कस करती थी अपने कैरेक्टर के बारे में, उनको पता था किस इवेंट पे उनका हिस्टेरिया कितना बढ़ेगा. राइट. तो वो प्रिपेयर करके आई थी पूरा अपना कि ये मेरा हिस्टेरिया का आर्क होगा. और एंड यू आर राइट, इन अ वे शी इज मोरल कंपास, बट एक्चुअली लकी इज मोरल कंपास. Right. Like Supriya at the end of that, like Sargun, basically. Sargun's character, she judges everybody. No, not everybody, but Omkar. But like when she is forced to make a choice, and she make a different choice than Omkar. Right. So that's what reveals her character at that time. Like, but Lucky is the one who never ever walks away from what is the right thing to do. So in a way, when you say like this entire series is actually, if you think about it, even though he is not the main character, actually Lucky's point of view. Right. Like he is the character from whose point of view we are watching what is right and what is wrong. Absolutely. जी. तो एवान, एनी मोर क्वेश्चन? मेरा आखिरी क्वेश्चन ये होगा कि अजीत पाल जी, ये सीरीज का नाम आपने रखा है टबर. फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे इस शब्द का मतलब मालूम नहीं था. What I got to know, it means family, right? Right. Yes. So what was the rationale behind having this unusual name? I think it's a Punjabi word. If I'm not mistaken. It's a Punjabi word, yes. तो आपको आपका रैशनल क्या था? क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस, हमारे जो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है, उनको मतलब शायद मालूम नहीं होगा. तो right. So it was always at the risk of being identified. नहीं. इसका sorry. I'm sorry. Please finish. नहीं. I have finished my. आपने मेरा क्वेश्चन का मतलब अर्थ तो समझ गए, मतलब वही मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा था. तो like Sony Live needs to be really appreciated for the way they come up with these kind. Like Tabbar, we didn't name it Tabbar. The original name was Singh and Son. Yes, but Sony felt, see, 3 decisions that Sony has taken. One decision was they asked us that can you make actors speak more Punjabi? Like the screenplay had less Punjabi, but Sony Live insisted that why don't you make them speak more Punjabi, and we were very happy, because that is like getting the flavor. And I was like, as a director, like, wow, like, is there an OTT platform like that who's telling me use more Punjabi? Right. Okay. And then Baba Farid,
So it was again Sony. And then when they saw 8-episode first edit, and they heard that how beautifully we had used Gurbani in the series, that they asked her that, you know what, we all are so tired of knowing Punjab as a land of pop music and Bhangra. Can you do something with spiritual music of Punjab? And I was again very happy. Like, you know, like this is coming. Like me and my editor were thinking of these things, but we were like, you know, we will talk about Gurbani or Sufism, and they will think, who is going to watch it in today's time? They will say no to us. Yeah. But they are the one who are always willing to take this kind of risk. Because I think Sony has figured out with their own research that there are enough audience in the country today who are willing to watch something that is very different. Right. You know, so that marketing strategy automatically brought the name Tabbar, because it makes you curious. Like, what does it mean? Right. Yes. हाँ, and वो they were थोड़ा so नाम smart with it, like unusual है, but it थोड़ा सा एक really क्योंकि yeah. Yes. So it's just Sony's call. I mean, they need to be appreciated for being so brave. Right. And in fact, yeah, Sony Live, मैंने अभी एवान से भी मैं यही बात कह रहा था कि ये जो Sony Live है, ये इंडिया का नेटफ्लिक्स है इनफैक्ट देखा जाए कंटेंट के मामले में, बिकॉज जितने भी वेब सीरीज ये लेकर आए हैं सब मतलब अपने आप में क्लास है। बेशक कम कंटेंट लेके आ रहे हैं, लेकिन सब में एक बात नजर आती है, और तब्बर जो है तो एक्सेप्शन नहीं है। तो अजीत जी, अब आपने समय निकाला, अब इतनी सारी बातें हमसे इस वेब सीरीज के बारे में शेयर किया, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपके हेल्थ के लिए भी हम लोग प्रेयर कर रहे हैं कि आप जल्दी से ठीक हों और हमें बहुत सारे अच्छे कंटेंट मिले। तो टब्बर के लिए एक बार फिर बहुत सारा आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मुझे लगता है कि वेब सीरीज बहुत अच्छे से रिसीव हो रही है, सब जगह से बहुत इसका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और मुझे लगता है कि अधिक से अधिक लोग देखें इसको और भी। तो अजीत जी कुछ कहना चाहेंगे लास्ट हमारे श्रोताओं से? थैंक यू। और हाँ, टब्बर देखिएगा, इन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज टब्बर देखें। यस जरूर सभी लोग देखें इसको। थैंक यू अजीत जी, थैंक यू। आप जल्दी से ठीक हो और हमारे साथ दोबारा जुड़े फिर कभी किसी और वेब सीरीज या फिल्म की चर्चा। नमस्कार। थैंक यू अवान, थैंक यू, बाय। दोस्तों, उम्मीद है आपने इस चर्चा का आनंद लिया होगा। आपके विचार क्या हैं इस वेब सीरीज को लेकर हमें जरूर लिखें। मिलते हैं अगली फिल्म की बात में जल्द ही। तब तक इजाजत दीजिए अपने रेडियो साथी सुशील को। नमस्कार। Radio Playback India.